नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एसबीआई बैंक में दिन के लगभग 11:30 बज रहे थे। दोस्तों, एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति मले कुचले कपड़े पहनकर हाथ में एक गंदा सा फाइल लेकर के आखिरकार प्रवेश करता है। दोस्तों, सबकी निगाहें उसकी तरफ चली जाती हैं, क्योंकि दोस्तों उस बैंक में जो भी लोग आए थे सब सूट बूट में थे और वह बूढ़ा बुजुर्ग इधर उधर दोस्तों अचंभे से देखता है। और एक में दोस्तों आई हेल्प यू का बोर्ड पे जाकर उसकी नजर दोस्तों ठहर जाती है और उसके नीचे दोस्तों एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम दोस्तों था प्रिया। वो दोस्तों धीरे धीरे थके कदमों से वो दोस्तों बूढ़ा बुजुर्ग उस लड़की के पास जाता है और बोलता है, बिटिया थोड़ा मेरा अकाउंट चेक कर लो, मेरा लेन देन ठीक से है कि नहीं, आखिर क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों लड़की उस बूढ़े बुजुर्ग को बड़ा ही ध्यान से देखती है और फिर मन ही मन दोस्तों वह सोचती है कि शायद यह गलत जगह पर आ गया है, इस बैंक में इनका तो अकाउंट हो ही नहीं सकता है। फिर दोस्तों वह बुजुर्ग व्यक्ति से वह बोलती है, बाबा क्या आपका अकाउंट इसी बैंक में है, आप पक्का हो ना। दोस्तों बुजुर्ग आदमी बोलता है, हाँ बिटिया मेरा अकाउंट इसी बैंक में है और थोड़ा मेरा चेक तो कर दो। फिर दोस्तों वो बुजुर्ग व्यक्ति बोलते हैं कि बिटिया मुझे मैनेजर से भी थोड़ा काम था, उन्हें भी इन्फॉर्म कर दो। अब दोस्तों वह प्रिया न चाहते हुए भी मैनेजर को दोस्तों इंटरकॉम से फोन लगा देती है और बोलती है, सर एक बुजुर्ग व्यक्ति आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ उनको काम है, कोई आपने अकाउंट के सिलसिले में। तभी दोस्तों मैनेजर बात करता ही दोस्तों अपने केबिन से शीशे हटाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को दोस्तों देखता है और उसको दोस्तों देखते ही वो दोस्तों नाक भू खड़ लगता है और उसे महिले कुचले से दोस्तों बुजुर्ग को देखकर वह दोस्तों मन ही मन बड़बड़ाने लगता है और दोस्तों प्रिया को बोलता है, किसी आदमी का अकाउंट क्या हमारे बैंक में है, हमें तो ऐसा नहीं लगता है, किसी आदमी का अकाउंट हमारे बैंक में हो सकता है, ऐसा करो ये बूढ़ा आदमी गलती से इस बैंक में हो सकता आ गया हो, इसे टकाक वेटिंग एरिया में बैठा दो, थोड़ा देर बैठ जाएगा, उसके बाद ये खुद ही आखिरकार चला जाएगा। अब दोस्तों प्रिया को मैनेजर का फुल परमिशन मिल चुका था और उस दोस्तों बूढ़े को टरका देने का। अब दोस्तों वह बड़ा प्यार से बोलती है कि बाबा आप जाके वेटिंग एरिया में कृपया करके बैठो, दोस्तों मैनेजर थोड़ा सा बिजी है। जैसे ही दोस्तों वह फुर्सत में आएंगे वो आके आपसे मिल लेंगे। अब दोस्तों फिर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे करके छोटे छोटे कदम बढ़ाता हुआ जाकर वेटिंग एरिया में दोस्तों आखिरकार बैठ जाता है। दोस्तों वेटिंग एरिया में उसको बैठते देखकर दोस्तों वहां काना फूसी शुरू हो जाती है, चारों तरफ से आवाजें आने लगती है, क्योंकि दोस्तों वहां जो भी लोग थे सब दोस्तों सूट बूट में थे, सब दोस्तों अमीर लोग थे। अब दोस्तों इस गरीब फटेल आदमी को देख करके दोस्तों काना पक्ष शुरू कर देते हैं। फिर ये पता नहीं कैसे कैसे लोग इस बैंक में आ जाते हैं और बैंक वाले भी दोस्तों इन्हें रोकते बिल्कुल नहीं हैं और बैंक का दोस्तों माहौल बिल्कुल खराब करते हैं। अब दोस्तों इस तरह की तमाम तरह की बातें वहां पे चलना आखिरकार शुरू हो गया था। ऐसा नहीं था कि वह बूढ़ा आदमी दोस्तों इस बात को नहीं सुन रहा था और वह दोस्तों बिल्कुल सुन रहा था, लेकिन दोस्तों सबकी बातों को वह बिल्कुल इग्नोर कर रहा था और चुपचाप दोस्तों वहां बैठ जाता है। तभी दोस्तों एक केबिन से एक लड़का आखिरकार निकल के आता है जो दोस्तों बैंक का स्टाफ ही था। उसका नाम दोस्तों सुनील होता है और छोटा मोटा क्लर्क था और वो आता है और बड़ा ही दोस्तों प्यार से शब्दों में दोस्तों उस बुजुर्ग बूढ़े आदमी को संबोधित करते हुए बोलता है कि बाबा आपकी क्या सहायता मैं कर सकता हूं, आखिर आपको क्या प्रॉब्लम आ गई है इस बैंक में जो आप यहां पर उदास बैठे हुए हो, आप मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। दोस्तों वो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी दोस्तों फिर सुनील को पहले ध्यान से देखता है, फिर वह बोलता है, बेटा पता नहीं मेरे अकाउंट में क्या हो गया है, लेन देन ठीक से नहीं हो पा रहा है। अब दोस्तों वह सुनील जो बैंक का छोटा मोटा कर्मचारी होता है, क्लर्क होता है, वह दोस्तों बुजुर्ग आदमी को हाथ पकड़ करके सहारा देते हुए मैनेजर की केबिन में दोस्तों आखिरकार ले जाता है और बोलता है, साहब यह बुजुर्ग आदमी कब से आपसे मिलना चाहता है
और थोड़ी इनकी बात को सुन लीजिए। दोस्तों फिर मैनेजर सुनील की तरफ चिड़चिड़ा हुए नज़र से वह देखता है और बोलता है, तुमको कोई काम नहीं है बैंक में? तुम जाओ और अपने केबिन में काम करो। ज़्यादा मसीहा बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो, नहीं तो तुझे बैंक से मैं निकाल दूंगा, यह मेरी गारंटी है। दोस्तों फिर सुनील दोस्तों बोलता है, साहब एक बार देख लीजिए उसका क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों बुजुर्ग आदमी है, बूढ़े आदमी हैं, एक बार आपको देखना चाहिए। तभी दोस्तों वह मैनेजर बुजुर्ग आदमी से पूछता है, हाँ बताइए बाबा आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो फिर दोस्तों बुजुर्ग आदमी मैनेजर से बोलता है कि बेटा मेरे अकाउंट में ठीक ठाक से लेन देन नहीं हो पा रहा है, कुछ गड़बड़ दिख रहा है, आखिर प्रॉब्लम क्या हो सकती है? आप एक बार मेरा अकाउंट चेक कर लीजिए और बताइए हमें इस पर। दोस्तों मैनेजर बोलता है, चेक क्या करना है बाबा, तुम जैसे लोगों का मुझे पता ना, अकाउंट में पैसे ही नहीं होंगे, यह वीआईपी बैंक है, यहाँ तो पहले मुझे लगता है कि तुम्हारा अकाउंट ही नहीं होगा, मुझे ऐसा प्रतीत होगा, अगर होगा तो उसमें से पैसे नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तुमने कई साल पहले अकाउंट खुलवा लिया होगा लेकिन उसको मेंटेन नहीं रख पाया होगा, ऐसा भी मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही प्रॉब्लम है। फिर दोस्तों बूढ़ा बुजुर्ग आदमी बोलता है कि मैनेजर साहब आप इतना कॉन्फिडेंट के साथ ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं है कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है। मैनेजर दोस्तों अपने सीना को दोस्तों फूल आता हुआ बड़ा ही गर्व से बोलता है कि बाबा सालों का एक्सपीरियंस है और हमें पता है तुम जैसे भूखे नंगे लोगों के पास अकाउंट तो खुलवाने के लिए पैसे हो जाते हैं लेकिन उसको मेंटेन रखना बिल्कुल नहीं आता है। सो जाओ, मेरा टाइम बिल्कुल ख़राब मत करो और इस अकाउंट को मेंटेन खूब पैसे रखो, जितना जल्दी हो सके इस बैंक से निकल जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा क्योंकि तुमने यहाँ बैंक का बिल्कुल माहौल ख़राब कर रखा है। सब लोग तुम ही देख रहे हैं और तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं। दोस्तों बेचारा बूढ़ा आदमी अपने गंदे से फाइल को उस टेबल पर दोस्तों आखिरकार रख देता है और बोलता है, ठीक है मैं तो जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते तुम्हें यह बता रहा हूं कि मैनेजर बेटा की तुम्हें बहुत ही जो कि भुगतनी पड़ेगी, तुम्हें इसका खिमजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तुम अच्छे व्यवहार नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सरासर गलत कर रहे हो कस्टमर के साथ। मैनेजर दोस्तों यह सुन करके ठिठाई से हंसने लगता है और बुजुर्ग आदमी दोस्तों अपना फाइल उसी टेबल पर दोस्तों छोड़ करके आखिरकार निकल जाता है। और उसके जाने के बाद दोस्तों मैनेजर भी अपने सिर को दोस्तों झटका देता है और दोस्तों में सुनील की तरफ मुख्तिब होकर बोलता है, तुम जाके अपना काम करो, ज़्यादा दरिया दिल्ली मत दिखाओ। दोस्तों फिर सुनील भी बेचारा अपने ऑफिस में आखिरकार चला जाता है और उसके बाद दोस्तों मैनेजर को कुछ काम नज़र आ जाता है और दूसरे केबिन की तरफ बढ़ जाता है। तब दोस्तों फिर सुनील की नज़र उसके फाइल पर आखिरकार पड़ती है जो दोस्तों बुजुर्ग आदमी छोड़ करके वहाँ गया था। दोस्तों सुनील उस फाइल को उठा के ले जाता है और उसके बताए हुए गए दस्तावेज को दोस्तों चेक करने लगता है। अपने कंप्यूटर में दोस्तों उस अकाउंट नंबर को लॉगिन करता है, उसके दोस्तों डॉक्यूमेंट को आखिरकार चेक करता है। दोस्तों चेक करने की दोस्तों फिर सुनील के पैरों के तले दोस्तों आखिरकार जमीन खिसक जाती है क्योंकि दोस्तों वह व्यक्ति, वो जो बूढ़ा बुजुर्ग लाचार व्यक्ति जो वो था, वह दोस्तों कोई और नहीं था, बैंक का लगभग यूं ही बोलिए कि वह मालिक ही था, क्योंकि दोस्तों बुजुर्ग के पास था और वो दोस्तों बुजुर्ग ही यह पावर थी कि वह बैंक में कुछ भी कर सकता था और किसी को भी दोस्तों रख सकता था, किसी को यहाँ तक कि निकाल सकता था, किसी को भी ट्रांसफर कर सकता था। दोस्तों यह देख करके जो सुनील लड़का होता है उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और वह दोस्तों पूरा डॉक्यूमेंट चेक करने लगता है और उसका दोस्तों एक एक कॉपी निकाल लेता है और निकाल के दोस्तों हड़बड़ी में मैनेजर के कमरे में जाता है और बोलता है, सर यह बूढ़ा बुजुर्ग की डिटेल है, आप एक बार तो देख लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। दोस्तों मैनेजर जैसे ही वह बूढ़ा बुजुर्ग का नाम सुनता है वो चिढ़ जाता है और बोलता है, तुम्हें मैंने मना किया था ना, तुम ज़्यादा दरिया दिली मत दिखाओ, जो तुम्हें इस बैंक से ही आउट कर दूं जाएगा।
काम करो, उसका डॉक्यूमेंट नहीं देखता है दोस्तों, उसे डांट कर आखिरकार सुनील को वहां से भगा देता है। दोस्तों यह बातें यही खत्म हो नहीं जाती हैं, बैंक बंद हो जाता है और शाम होने के कारण दोस्तों शाम हो जाती है और बैंक के दोस्तों सभी स्टाफ आखिरकार वहां से चले जाते हैं। दोस्तों दूसरे दिन वही बुजुर्ग व्यक्ति फिर से बैंक में आखिरकार आता है, लेकिन दोस्तों आज उसका पहनावा बिल्कुल चेंज था। दोस्तों वहाँ शानदार सफल सूट में आया हुआ था और महंगे चश्मे, महंगे गाड़ी, महंगे जूते और महंगे हर सामान उसके बॉडी पर दोस्तों नजर आ रहा था। और दोस्तों उसके साथ ही एक गनर बॉडी गार्ड भी था और दोस्तों एक सूटेड बूटेड आदमी भी था जो दोस्तों खूबसूरत VIP पकड़े हुए था। दोस्तों बैंक में उसके प्रवेश करते ही चारों तरफ दोस्तों हड़कंप समझा मच जाता है। आज भी दोस्तों सबकी निगाहें उस बुजुर्ग की तरफ भी उठ रही थी, क्योंकि दोस्तों कल तो बूढ़ा लाचार भेष में था यह बुजुर्ग, तो दोस्तों लोग उसे देख रहे थे। आज उसकी दोस्तों पर्सनालिटी इतनी जम रही थी कि लोग आकर्षण का केंद्र बन गया था। अब दोस्तों लोग उसे निहार रहे थे। जैसे ही दोस्तों बैंक में वह घुसता है, मैनेजर की नजर भी दोस्तों उसके ऊपर आखिरकार चली जाती है और मैनेजर को दोस्तों एक उंगली से इशारा करके दोस्तों बुलाता है। दोस्तों आज मैनेजर भागता हुआ उसके पास आता है। जैसे ही दोस्तों मैनेजर उसके पास जाता है और बोलता है कि मिस्टर मैनेजर, आज से तुम इस बैंक के मैनेजर बिल्कुल नहीं हो, यह कान सुन लो। सिर्फ दोस्तों यह सुन करके मैनेजर हक्का बक्का रह जाता है और वह बोलता है, आप ये फैसला लेने वाले आखिरकार कौन हैं? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ या नहीं हूँ? बुजुर्ग दोस्तों व्यक्ति बोलता है, मैं इस बैंक का मालिक हूँ। इस बैंक से 60 से ज़्यादा % शेयर मेरे पास हैं और मेरी अथॉरिटी है, यहाँ मेरा अधिकार है कि मैं किसे मैनेजर रखूँ, किसको मैं निकाल दूँ बिल्कुल आसानी से। दोस्तों इस बैंक का मैनेजर है और दोस्तों 5 नंबर केबिन का दोस्तों जो लड़का होता है सुनील, जो तुम्हारा 4th ग्रेड का कर्मचारी है और वह आज इस बैंक का मैनेजर। दोस्तों उसके अंदर इतना सेंस है कि कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा व्यवहार नहीं करना है। छोटा मोटा वह बिल्कुल क्लर्क है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत है, मानवता है। आदमी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कस्टमर के साथ कैसे डील करना चाहिए। दोस्तों यह सुनते ही मैनेजर हक्का बक्का रह जाता है और दोस्तों वह बुजुर्ग आदमी दोस्तों सुनील को आवाज़ दे करके दोस्तों बुलाता है कि सुनील बेटा तुम इधर आओ। उसके बाद दोस्तों सूटेड बूटेड आदमी जो दोस्तों सूट केस लेकर आया हुआ था उसकी तरफ दोस्तों इशारा करता है। फिर दोस्तों सूटेड बूटेड आदमी अपना सूट केस खोलता है और मैनेजर का जो दोस्तों सुनील को मैनेजर बनाया गया था उसका दोस्तों एक लेटर सुनील को पकड़ा देता है और बोलता है कि आज से तुम इस बैंक के आखिरकार मैनेजर हो। और मैनेजर को बोलता है कि तुम फील्ड में काम करोगे, अगर मंजूर हो तो करो, अगर तुम्हें मंजूर नहीं हो तो उस काम से भी तुम्हें निकाला जाएगा। फिर लेकिन मैं तुम्हारी तरह जालिम नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं दरिद्र नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल सकता हूँ। लेकिन अब तुम मैनेजर नहीं रहोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर सेंस नाम की बिल्कुल चीज़ भी नहीं है। तुमने मेरे अकाउंट चेक भी नहीं किए और पहले ही फीस भी झाड़ दिया। बेचारे सुनील ने दोस्तों सारा कुछ चेक करके जब तुम्हें बताना चाहता था तो तुम भी नहीं सुने। जब दोस्तों मैनेजर उसके बारे में पता करता है तो दोस्तों उसका नाम दोस्तों अजय प्रताप सिंह से होता है, जो दोस्तों उस बैंक का निर्माता था। जब दोस्तों वह बैंक खड़ा हुआ था उस बैंक का निर्माता वही था, अजय प्रताप सिंह। दोस्तों उसने बैंक का रूल बना रखा था, इस बैंक में गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं रखा जाएगा, सबके साथ समान रूप से पेश जाया जाएगा, दोस्तों वो गरीब हो या अमीर हो। लेकिन दोस्तों मैनेजर ने उस रूल को बिल्कुल नहीं पाला। अमीर लोग दोस्तों उसके तवज्जो ज़्यादा देता था और गरीब को दोस्तों ध्यान नहीं देता था। दोस्तों इस वजह से उसे सजा भुगतनी पड़ी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।